हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्रत में खाए जाने वाले खाने की थाली लेकर आए हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मखाना पनीर बनाएंगे। कुछ मखाने लिए हैं और पोसत है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, जिसमें 4-5 काजू हैं, 4-5 बादाम हैं और पोसत है। इनको हम पहले आधे घंटे पहले हम पानी में भिगो कर रख देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले इनको हम धो लेंगे एक बार। छलनी में डालकर हम इसका एक बार पानी निकाल देंगे, फिर हम इसको थोड़े से पानी में भिगो कर रख देंगे। फिर हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें हम थोड़े से मखानों को रोस्ट कर लेते हैं। मखानों को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हम मखाना पनीर बना रहे हैं तो उसमें हम रोस्ट करके ही डालेंगे। देखिए, इस तरीके से मखाने हाथ से टूटना शुरू हो गए हैं, तो अच्छे करारे हो गए हैं। अब हम एक मिक्सी के जार में डालकर हम इसका पाउडर बना लेंगे इस तरीके से। अब थोड़ी सी मूंगफलियाँ भी मैंने रोस्ट की हैं, इनको भी मैंने भून लिया था और दरदरा सा पाउडर बनाकर मैंने रख लिया है। अब मिक्सी के जार में हमने जो ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे उसको फाइन पेस्ट बना लेते हैं और एक कटोरी में निकाल कर रख देते हैं। फिर से फ्राई पैन रखा हमने, उसमें थोड़ा सा घी डाला, देसी घी डाला। 1 चम्मच, छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, उसमें हमने जीरा डाल दिया है। अब थोड़ा सा अदरक और 2 हरी मिर्च को कट करके मैंने डाल दिया है। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना कर रखा था पोसत वाला, उसको हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी है, उसको मैंने हाथों से क्रश करके डाल दिया है, क्योंकि व्रतों में कोई और मसाले तो खाए नहीं जाते हैं। तो जीरा, हरी मिर्च और कस्तूरी मेथी, और 1 टमाटर लाल वाला था, उसको मैंने प्यूरी बना कर रखी थी तो वही डाल दिया है मैंने। अगर आप टमाटर ना खाते हो तो आप हटा भी सकते हो। अब व्रत वाला नमक डाल देंगे हम, सेंधा नमक। अच्छे से मसाले को भून लेंगे जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता। देखिए, तेल हमारा सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। बहुत बढ़िया व्रत में खाए जाने वाला पनीर बनकर तैयार होता है। पानी थोड़ा कम लग रहा था तो आधा कप मैंने पानी और डाल दिया है। अच्छे से उबाल आने देंगे। बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब जो हमने मखाने का पाउडर बनाकर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। इससे होगा क्या कि प्यूरी जो है हमारी थिक हो जाएगी, ग्रेवी जो है हमारी थिक होकर आएगी। खूब अच्छे से इसको पका लेंगे। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। अब थोड़े से भुने हुए जो हमारे मखाने हमने बचाए थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं और पनीर डाल दिया है। 200 ग्राम पनीर था ये, तो वो मैंने डाल दिया है। अच्छे से एक उबाल आने देंगे और पनीर हमारा देखिए 5 मिनट में बनकर कितना बढ़िया पनीर हमारा तैयार हुआ है, बिना मिर्च मसालों के ही। इस तरीके से व्रत में बनाए तो बहुत ही बढ़िया पनीर बनकर तैयार होता है। हरा धनिया डाल दीजिए ऊपर से। पनीर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब साबूदाना वड़ा बनाएंगे और कटलेट बनाएंगे हम। उसके लिए हमने साबूदाने को भिगो कर रख दिया था 4-5 घंटे पहले, और मूंगफली का जो रोस्ट हमने पाउडर बना कर रखा था वो है, हरी मिर्च है और ये समा के चावल हैं। हरा धनिया कट करके रखा है और साथ ही काली मिर्च का पाउडर लिया है और 5 से 6 उबले आलू लिए हैं। समा के चावल हमने आधी कटोरी लिए हैं। इसको हम एक मिक्सी के जार में पीस कर इसका हम पाउडर बना देंगे। 4-5 आलू उबाल कर रखे हैं हमने, उसको हमने कद्दूकस कर लिया है। साबूदाने को एक बाउल में निकाल लेंगे और उबले हुए आलूओं को हमने कद्दूकस से घिस लिया है और इसी में हम मिला देंगे हरी मिर्च मिला देंगे। जितना साबूदाना लिया है उतने ही आलू हैं हमारे। 4 चम्मच के आसपास हमने जो मूंगफली का पाउडर बनाकर रखा था वो डाल देंगे इसमें। सेंधा नमक डालेंगे 1 चम्मच या स्वाद के अनुसार। हरा धनिया डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया कटलेट बनकर तैयार होते हैं और इसके बड़े भी बन जाते हैं। और काली इलायची, काली वाली जो मिर्च होती हैं, काली मिर्च, उसका पाउडर मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से हम हाथों से इसको मैश कर लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में तेल डालकर रखा है, इसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाइए या पानी का हाथ लगा लीजिए और जितने पेड़े आप बनाना चाहें, जितने बड़े साइज़ के उतने आप बड़े साइज़ के बना सकते हो। हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से। साइज आप अपने हिसाब से
बड़ा छोटा कर सकते हो। और जो समाज के चावल हमने पीस कर रखे थे उसका पाउडर बना कर रखा था, उसमें हम इसको लपेट लेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत कुरकुरे कटलेट बनकर ये तैयार होते हैं। इस तरीके से मैंने बनाकर रख लिए हैं ये। अब जो हमने कढ़ाई रखी है, हम तेज फ्लेम पर इसको बनाएंगे। आंच को तेज रखना है, ये इस बात का ध्यान रखें। एक हम डाल के देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल फटा नहीं है किसी भी तरीके से, बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे ये। दूसरा भी मैंने डाल दिया है। तेज ही आंच रखेंगे हम अभी। समा के चावल से कोटिंग करते हैं, बहुत ही कुरकुरे और बहुत बढ़िया बनकर ये तैयार होते हैं। अब थोड़ी सी फ्लेम को कम कर दिया हमने और इसको अच्छा ब्राउन कलर आने तक हम तल लेंगे और फिर निकाल लेंगे। कटलेट को सुबह के नाश्ते में भी खाया जा सकता है या शाम की चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हो, या खाने में भी आप इसको खा सकते हो। इसी तरीके से मैंने फिर से एक पेड़ा बनाया। आप इसको, इसमें हम बीच में से थोड़ा सा बड़े का आकार दे देंगे उंगली से। और समा के पाउडर में अब की बार हम नहीं लगाएंगे, बस इसी तरीके से बिना समा चावल में लगाए भी आप इसको बना सकते हो। तो इस तरीके से बड़े बनकर तैयार हो जाएंगे ये साबुदाना और आलू के। समा के जो चावल का पाउडर था वो हम इस पे नहीं लगाएंगे, बस इसको डायरेक्टली तल देंगे। तो इस तरीके से बड़े भी बनकर हाथ तैयार हो जाते हैं हमारे। एक ही सामग्री से दो तीन तरीके की चीजें बन जाती हैं। और इसी तरीके से आप देखिए, इसको आप चीला कह लीजिए या पराठा कह लीजिए। फिर से एक पेड़ा बनाइए जिस तरीके से लोई हम आटे की बनाते हैं। हाथों पर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है और इस तरीके से दो पन्नियाँ ले ली हैं। पन्नियाँ जो घर में आती हैं, जैसे दालों की पैकिंग में आती हैं कुछ है, उनको धोकर मैंने रखा हुआ था। धोकर कपड़े से पोंछ कर साफ करके रखा था। इस तरीके की मैंने पन्नी ले ली है। अब मैंने कटोरी की मदद से इसको दबा दबा कर फैला लिया है। अब हाथों पर हल्के हाथ से उठाएंगे और तवे को धीमी आंच पर हम इसको पहले डालेंगे। चारों ओर से थोड़ा सा घी लगा देंगे। इसके लिए आंच को हम धीमा ही रखेंगे और पलट देंगे। थोड़ी सी आंच बीच में तेज करेंगे अब। तो इस तरीके से पराठा बनकर हमारा तैयार हो जाता है। अब मैंने चौलाई की मैं खीर बना रही हूँ जो व्रतों में खाई जाती है। इसके लिए ये पहले से ही भुनी हुई चौलाई मेरे पास है। एक कढ़ाई को मैंने रखा, 1 गिलास दूध डाल दिया है उसमें। दूध को हम 4-5 उबाल आने तक पकाएंगे। 3-4 उबाल आ गए हैं अच्छे से। देखिए दूध हमारा अच्छे से, खूब अच्छे से मलाई भी आ गई, खूब अच्छे से पक गया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसको। अब इसमें जो हमने चौलाई रखी थी, ये भुनी हुई चौलाई है मेरी। अब हम इसको इसमें मिला देंगे अच्छे से। खूब अच्छे से दूध में मिला देंगे और 3-4 उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है इसको, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। 3-4 उबाल आ गए हैं। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें और गोले का बुरादा, एक छोटी कटोरी है। चम्मच से देखें तो 4-5 चम्मच ही होगा। कुटी हुई इलायची का पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। फिर से हम 1-2 उबाल आने तक पका लेंगे इसको बस। और थोड़ी सी चिरौंजी डाली है मैंने। अब आधी कटोरी चीनी हम इसमें डाल देंगे। चीनी डालकर अच्छे से चला लेंगे। खीर हमारी बनकर तैयार है। अब हम बड़े के साथ, कटलेट के साथ चटनी बनाएंगे। तो 2 चम्मच मैंने मूंगफली डाली है और छोटे छोटे 2 टुकड़े अदरक के डाले हैं। हरी मिर्च, हरी मिर्च कम ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। आधी चम्मच जीरा डाल दिया है और धनिया। बहुत ही बढ़िया चटनी इस तरीके से व्रत की बनकर तैयार होती है। और सेंधा नमक डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक। खट्टा वो नींबू, खट्टा आप जितना चाहे उतना रख सकते हो। नींबू ज़्यादा डालना चाहो ज़्यादा डाल सकते हो। आधा नींबू निचोड़कर मैंने डाला है। देखिए कितनी बढ़िया चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है। अब हम सर्व करेंगे। जो हमने पनीर बना कर रखा था उसको प्लेट में निकाल लेंगे।
प्लेटिंग कर लेंगे हम। और जो खीर बनाकर रखी थी उसको भी निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया खीर बनकर तैयार हुई है। ऊपर से थोड़े से काजू ड्राई फ्रूट्स डालकर आप इसको सजा सकते हो, खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब जो कटलेट हमने बनाकर रखे थे, देखिए कितने बढ़िया कटलेट हमारे बनकर तैयार हुए हैं। एक ही मिश्रण से 3 तरीके की चीजें बनकर तैयार हुई हैं और यकीन मानिए तीनों चीजों का फ्लेवर बिल्कुल अलग ही आएगा। बड़े भी हमारे कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। पनीर हमारा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और जो चीला पराठा जो भी आप इसको कहते हो वो भी बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। हरे धनिए की चटनी